Good morning students. In +1 class today we start next page. तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, हमने शुरुआत कर दी थी चैप्टर फर्स्ट की कल हमने शुरुआत कर दी थी इसमें. ठीक है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट. उसमें मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था. ठीक है, फिर फिजिक्स के बारे में बताया था. ठीक है, उसके बाद यूनिफिकेशन और रिडक्शन. उसके बाद इसमें हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो जैसे स्कोप आएगी. अब यहाँ पे स्कोप ऑफ, ठीक है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में क्या स्कोप हैं. ठीक है, आगे ये भी आएगा भाई जो इनकी रिलेशन क्या आपस में, केमिस्ट्री की फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है. ठीक है, मैथ के साथ क्या रिलेशन है, ये भी आएगा इसमें. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स में क्या स्कोप है, क्या अवसर है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, द एक्सटेंट ऑफ द एरिया और सब्जेक्ट मैटर दैट समथिंग डील्स विद और टू विच इट इज रिलेवेंट द अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसमें कुछ अवसर बनते हों उसको हमने स्कोप बोलना है. स्कोप, ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द एरिया और सब्जेक्ट मैटर दैट समथिंग डील्स विद और टू विच इट इज रिलेवेंट द अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी. ठीक है, पॉसिबिलिटी होगी टू डू इज कॉल्ड स्कोप ऑफ फिजिक्स. ठीक है, उसको स्कोप बोल लेंगे हम, जिससे हमें कुछ काम करने का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसको हम स्कोप बोल लेंगे. ठीक है, जैसे नॉन मेडिकल है, नॉन मेडिकल में बहुत सारे स्कोप हैं. नॉन मेडिकल हम करते हैं ना, तो वह नॉन मेडिकल में क्या क्या कर सकते हैं नॉन मेडिकल वाला. ठीक है, उसके बारे में आएगा इसमें सारी बातें. द टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिक्स आर, अब जो हम इनमें टॉपिक की बात करते हैं, एक आपको मैं बता देता हूँ, दो शब्द होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक. याद रखना, जो माइक्रोस्कोपिक है वो छोटी चीज़ों के लिए यूज होता है. ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव. माइक्रोस्कोपिक जो वर्ड है, शब्द है, वो छोटी चीज़ों के लिए यूज होता है. अच्छा, मैक्रोस्कोपिक जो वर्ड है वो बड़ी चीज़ों के लिए. अब जैसे वही है यहाँ पर, अब देखो, द मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या क्या है, जिसमें कुछ बड़ी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं. मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमेनन इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज. ठीक है, ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल. टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन है उसके पैमाने पर बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका साइज, कुछ साइज हो, बड़ा साइज हो. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिनोमिनन इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, जिसका कुछ ना कुछ साइज हो, फिक्स फाइनाइट साइज ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल. दिस मेक्स अप क्लासिकल फिजिक्स, तो इसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोल लेंगे. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, द माइक्रोस्कोपिक, छोटी चीज़ों के लिए. द माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड द स्टडी ऑफ फिनोमिनन इन्वॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, एटम, न्यूक्लिक, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल की बात करें, छोटे एटमों की बात करें, छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, मतलब छोटे छोटे पार्टिकलों की जहाँ जहाँ बात आएंगी वो होंगी माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, जो बड़े पैमाने पर बात, बड़े पार्टिकल की, बड़े साइज की वस्तुओं की, बड़ी चीज़ों की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक, छोटी की बात करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोपिक है उसी के बेस पे मॉडर्न फिजिक्स है. रिसेंटली द डोमेन इंटरमीडिएट बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक डोमेन हैज एमर्ज्ड. इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ए फ्यू टेंस और 100 ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. अब अगर बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल, एटम एक साथ मिल जाएं, ठीक है, तो वो इन बिटवीन बात होगी माइक्रोस्कोपिक के और माइक्रोस्कोपिक के. इट इज कॉल्ड मेजोस्कोपिक, इसको बोलेंगे फिर मेजोस्कोपिक. मेजोस्कोपिक का मतलब ना ज़्यादा बड़ा, ना ज़्यादा छोटे साइज का, मिडल साइज का, बीच के साइज का. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक हो गया, मैक्रोस्कोपिक हो गया और मेजोस्कोपिक हो गया फिजिक्स में. ठीक है, अब आएगा क्लासिकल फिजिक्स में क्या है. इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स. हम आगे बात करेंगे इनके बारे में, मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे.
तो ये सब आता है क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, मैकेनिक्स की बात करेंगे, मैकेनिक में क्या क्या आएगा, थर्मोडायनिक में क्या क्या आएगा, इलेक्ट्रोडायनिक में क्या क्या आएगा, ऑप्टिक्स मतलब लाइट में क्या क्या आएगा। ऑप्टिक्स जैसे 10th में चैप्टर था ना, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है, वो भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो सारे किस में आएंगे, क्लासिकल फिजिक्स में। उसके बाद मैकेनिक्स, हम अब इन जो ब्रांच है उनके बारे में अलग अलग से सेपरेट बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या होती है यहाँ से पता कर लो। ठीक है, देखो मैकेनिक्स क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, लिक्विड्स एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब जिसमें हम पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल के साइज की बात करेंगे, ठोस जो रिजिड बॉडी है उनकी बात करेंगे। ठीक है, रॉकेट वगैरह वगैरह की बातें आएंगी, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स, प्रोपेगेशन ऑफ वाटर वेव्स, पानी पे लहरें चलना, साउंड वेव जो आवाज़ है उसकी वेव, साउंड वेव के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें किस में आएंगी, किसके अंडर में आएंगी, ये मैकेनिक्स के अंडर में आएंगी। ठीक है, एक आएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये दो शब्द से मिला है। थर्म शब्द का मीनिंग होता है हीट मतलब गर्म, डायनेमिक्स होता है मोशन में। जैसे अगर हम किसी गर्म पानी में हाथ डाल लेंगे तो हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा, जैसे अगर हम हमारे हाथ के ऊपर बर्फ़ रखेंगे तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा। वहाँ हम बोलेंगे हीट मोशन में है, हीट चल रही है। ठीक है, गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो जो हीट है वो गर्म पानी से हमारे हाथ में हीट आ जाएगी, हीट चल के आई। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें होंगी हीट के बारे में, टेम्परेचर तापमान के बारे में बातें होंगी, तो वो ब्रांच कौन सी कहलाएगी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक तो ब्रांच थी मैकेनिक्स और एक होती है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दोबारा मीनिंग, थर्म का मतलब हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन में, हीट इन मोशन बन गया थर्मोडायनेमिक्स का पूरा मीनिंग। थर्मोडायनेमिक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, गैस के बारे में, द चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल वर्क आर इन्वेस्टिगेटेड। तो मैकेनिक्स आ गया, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आ गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या लिखा मिलेगा, टेम्परेचर के बारे में, गैस के बारे में, इस तरह की बातें आएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। जैसे चुंबक आ गया, करंट की बातें आएंगी, इलेक्ट्रिक करंट की बातें आएंगी, चुंबक की बातें आएंगी, तो वो ब्रांच जो है वो कहलाएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ब्रांच का नाम होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन एसोसिएटेड विद चार्ज्ड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो हमने देखो 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था लाइट वाला, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो ऑप्टिक्स का चैप्टर है। ठीक है, लाइट वाला जो चैप्टर था ना 10वीं क्लास में, वो ऑप्टिक्स का चैप्टर है। तो एक ब्रांच जो आएगी साइंस की वो ऑप्टिक्स होगी। ठीक है, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमिनन कनेक्टेड विद लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। जो माइक्रोस्कोप होता है लैब में रखा होता है, टेलीस्कोप होता है दूरबीन, उसके बारे में बातें आएंगी। तो ब्रांच कौन सी है, ऑप्टिक्स है। एक होती है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, पहले तो चार ब्रांच को रिपीट करते हैं। ठीक है, चार ब्रांच के नाम याद कर लेना, मैकेनिक्स, दूसरी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तीसरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चौथी ऑप्टिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। इट इज करंटली एक्सेप्टेड एज द प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक डोमेन। जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें, उनके बारे में जो बातें करेंगे उसको क्वांटम थ्योरी में हम गिनेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वांटम थ्योरी में उसको गिनेंगे हम। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें साइंस में, व्हाट इज डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या है, डिस्कवरी क्या होती, खोज करना। ठीक है, व्हाट इज डिस्कवरी, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू एबर्ट सजेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एबर्ट सजेंट गायोर्गी, ये साइंटिस्ट के नाम हैं। डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ सीइंग दैट एवरीबॉडी हैज सीन बट थिंकिंग व्हाट नोबॉडी हैज थॉट। मतलब डिस्कवरी का मतलब ऐसी चीज़ खोजना
जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। नई नई चीज़ों को खोजना तो उसको हम डिस्कवरी ही तो बोलेंगे। डिस्कवरी कंसिस्ट, दोबारा सुनो, डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ सीइंग दैट एवरीबॉडी हैज सीन बट थिंकिंग व्हाट नोबॉडी हैज थॉट। तो ये डिस्कवरी की डेफिनेशन हो गई, खोज। ठीक है, उसके बाद एक ये है कैन यू, ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, कैन यू विजुअलाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए यूजफुल साइंटिफिक टूल। जो साइंटिफिक के जो टूल हैं साइंस के, ठीक है, उसके बारे में बातें आ सकती हैं। ठीक है, यस, फॉर एग्जांपल एक ये साइंटिस्ट है ईवो लॉरेंस, वाज द फर्स्ट, ये साइंटिस्ट था फर्स्ट टू बिल्ड ऑन ऑपरेटिंग साइक्लोट्रॉन फॉर द स्टडी ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल इन द ईयर 1930। एक ये साइंटिस्ट था, ठीक है, ईवो लॉरेंस नाम है साइंटिस्ट का। इसने 1930 में भूकंप के बारे में बताया था, नाम दिया था साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन नाम दिया था। अच्छा, दिस साइक्लोट्रॉन हैड ए सर्कमफ्रेंस ऑफ अबाउट 13 इंचज। इट कॉन्ट्रास्ट द लेटेस्ट साइक्लोट्रॉन डेवलप्ड इज द, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइड्स। तो ये जो है इस तरह के, ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। साइंटिफिक टूल है, मतलब साइंटिफिक टूल का मीनिंग कि भाई साइंस की चीज़ें कहाँ कहाँ काम आती हैं। कैन यू विजुअलाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए यूजफुल साइंटिफिक टूल। काम आने वाले साइंटिफिक चीज़ें, साइंस से बनाई हुई चीज़ें जो काम आती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में। तो मेन जो है आपसे पेपर में जो पूछा जाएगा, एक ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछेंगे क्लासिकल के बारे में। ठीक है, लेकिन इसकी जो मेन 4 ब्रांचेज हैं वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। ये पेपर में आएगा क्वेश्चंस, मैकेनिक्स के बारे में एक्सप्लेन करो, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में एक्सप्लेन करो, 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में एक्सप्लेन करो, 3 ऑप्टिक्स के बारे में एक्सप्लेन करो, 4 ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं।